हवाले से बताया जा रहा है बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं, वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वो चाहे नेपाल के हों, म्यांमार के हों या बांग्लादेशी हों। सूत्रों के हवाले से क्यों बताया जा रहा है? सीधे ताल ठोक कर ज्ञानेश कुमार इतना ज्ञान दे रहे हैं हर बात पर, यह ज्ञान साझा क्यों नहीं करते हैं देश के साथ? देखिए, उन्होंने तो सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी दी नहीं है जिसकी पुष्टि करने का कोई दबाव उन पर है। अब ये कहाँ से क्या चीज़ें चल रही हैं और न इसकी पुष्टि मैं करूँगा। समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में कुछ खबरें कैसे चलती हैं जिनके स्रोत नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों को देनी चाहिए। फिर भी आपकी बहस है और मैं मानता हूँ ये बहस से ज़्यादा विमर्श है। निसंदेह अब इस पर इतनी बातें हो चुकी हैं। देश की महान न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के समक्ष 11 याचिकाएं विचाराधीन हैं और इनके तमाम पहलुओं पर पहली सुनवाई में चर्चा हुई। काउंटर एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है, फिर इसकी सुनवाई अगले 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है जब ये मामला सब जुडिस्ड है, फिर राजनीतिक दलों की ओर से मूत्र सूत्र और तमाम तरह की चीज़ें जो भी कही जा रही हो, ये गैर जरूरी टिप्पणियां, इनसे बचने का काम जरूर राजनीतिक दलों को करना चाहिए। मुझे पता है ये सूत्र आधिकारिक कौन है। तौर वैसे पर आपको अगर बता आयोग ने दूं, राजीव रंजन, ये मुझे बाकायदा मालूम है कि वो सूत्र कौन है, कौन ये पर्ची पुड़िया थमा रहे हैं। अभी उसका खुलासा करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि सवाल जो है वो ज़्यादा अहम है। अगर घुसपैठियों की इतनी तादाद है तो स्पेशल समरी रिवीजन जो 6 जनवरी को खत्म हुई, अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी बिहार में ही, मतदाता सूची को तब तो मुकम्मल बता रहे थे ज्ञानेश कुमार। देखिए, मैं आपसे अब इतने घुसपैठिए आ गए। देखिए, मैं केवल सूत्रों के हवाले से जानकारी जो भी मिली और उसके आधार पर आपने सवाल का केवल स्वरूप बदल दिया है, लेकिन सवाल वही है जो सूत्रों के हवाले से है। सवाल के शब्द आपने थोड़े बदल दिए हैं। तो मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैं आज केवल प्रक्रिया पर ही चर्चा करूंगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि संवैधानिक संस्था के क्षेत्राधिकार में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आम आदमी के मन में एक डर, एक खौफ पैदा किया जा रहा है। गरीब तो डरता घूमेगा कि भैया क्या होगा। और ये कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए, पिछले साल तो 411 घुसपैठियों की पहचान कर उनको प्रत्यर्पित किया गया, 411। और बवाल ऐसे मचा रखा है कि लाखों घुसपैठिए घुस गए हैं, खास बिहार में। और सरकार किसकी है 20 साल से बिहार में? वो तो आपकी है। केंद्र में 11 साल से सरकार किसकी है? आपके साथी की है। डबल इंजन सरकार है। आपके साथ तो मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया और मैं वैसे घुसपैठ पर आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार की ओर से मैंने कभी भी आपके सामने कोई वक्तव्य दिया नहीं है। जब तक प्रामाणिक कोई आंकड़े नहीं आएंगे तो आधिकारिक तौर पर कोई राज्य सरकार बयान नहीं देगी, पहली बात। अब मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में आम लोग परेशान नहीं हैं। परेशान कुछ वैसे राजनीतिक दल हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके कहीं ना कहीं वोट बैंक में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो मैं उनको लेकर सीधे एक बात कहूँगा, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो नुकसान होना है वो जनता की अदालत में पहले ही हो चुका है। लोकसभा के नतीजे 75% स्ट्राइक रेट के हमारे हैं और उसके बाद पर वो नतीजे तो फिर फर्जी मतदाता सूची पर आधारित थे, मतलब फर्जीवाड़ा था, उस बिना पर आप जीत रहे थे। अब पलटकर ये बात भी आ जाएगी ना, अगर जो ये फर्जीवाड़े की खबरें लगातार प्लांट की जा रही हैं, उसी आधार पर तो आप 30 सीटें जीते 40 में से, राजीव जी। या सरकारें बनाते आ रहे हैं लगातार 2005 से। 2003 के बाद तो कोई समीक्षा सर तो हुआ नहीं। 2003 के बाद मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को तो खुश होना चाहिए ना कि अगर हमारी सरकार घुसपैठियों के बल पर, अवैध मतदाताओं के बल पर, जो बोनाफाइड वोटर्स नहीं है उनके बल पर हमारी सरकार बनी और वो कम होंगे, तो फिर हमारा आधार क्षीण होगा। परेशान विपक्ष क्यों है? दरअसल चुनौती है 225 सीटों की। ये जो दबाव है, इसके सामने विपक्ष पूरी तरह से टूट चुका है
और ये दबाव बड़ा इसलिए है कि तेजस्वी जी के खुद के नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जितनी सीटें महागठबंधन को चाहिए उतनी सीटें भी जीत पाना उनके लिए आसान नहीं है। अभी आपको लगेगा ये बड़बोले नेता का दावा है, जमीनी तौर पर बिहार में वोट्स उनको मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद एनडीए को मिलने वाले वोट नहीं, वो तो अभी वहाँ जंगल राज की चर्चा हो गई है, उल्टा जंगल राज का आरोप आप पर भी लगते दिख रहा है। नहीं, वो ठीक है। अनवर पाशा पर जो यहाँ पर राजीव रंजन आरोप लगा रहे हैं, अगर फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट में पहले था तो आपको तो खुश होना चाहिए, मुकम्मल की जा रही है। फर्जीवाड़े के दम पर जीत रहा था एनडीए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, सफाई हो रही है तो होने दीजिए। संदीप जी, शुक्रिया आपका। हैरत तो इस बात पे है, और ये सारा जो विवाद है वो इस बात पर है कि अचानक एक रात इलेक्शन कमीशन ये स्वप्न देख लेती है, ये ख्वाब देख लेती है कि घुसपैठिए बिहार में भर गए, और उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक सोचा छोड़ती है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, आपने अपने वक्तव्य में ये बात रखी थी कि अभी तो 6 महीने पहले समरी रिवीजन हुआ था। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, जो चले गए किसी और जगह उनके नाम हटाए जाते हैं, और जो नए वोटर हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें आपत्ति। आपत्ति इस बात पे है कि कभी भी किसी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने यह संकेत नहीं दिया कि घुसपैठिए आ गए हैं बिहार में बड़ी संख्या में, और उनको बाहर करने के लिए हमें घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए कि नहीं? अनवर पाशा, घुसपैठियों की तो कोई जगह नहीं है ना देश में, होनी चाहिए क्या? हम कोई धर्मशाला है यहाँ पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कौन कह रहा है कि धर्मशाला है, लेकिन ये घुसपैठिए हैं कहाँ? ये घुसपैठिए अब तक कहाँ थे? ये घुसपैठिए 2024 के इलेक्शन में नहीं थे क्या? अभी जो रिवीजन जो हुआ है, समरी रिवीजन, उसमें नहीं थे क्या? जब जागो तब सवेरा, जब भी अब आभास हो रहा है, तो अब जब जागो तब सवेरा में आपको दिक्कत क्या है? संदीप जी, इस आभास का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना, कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। क्या आधार है इसका? इस पर कभी कोई चर्चा क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने? ये इसी बात पे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर फैसले नहीं कर रही। ये सारे फैसले कहीं और से हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन पर दबाव है कि इनको इंप्लीमेंट किया जाए। मकसद पर आपकी खिसियाहट क्या ऐसी जो कह रहे थे राजीव रंजन की नेता प्रतिपक्ष लायक सीटें भी नहीं आएंगी, मतलब मोटी मोटी वो कह रहे थे कि आपकी 24-25 सीट भी नहीं आने वाली, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। ये शब्दावली जिसका इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने, हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। ये उन्होंने ये हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने इस रिएक्शन में कहा, जब ये पूछा उन्होंने कि आपके पास क्या सूत्र है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि जानकारी कहां से आई आपके पास, तो कहा यह गया कि सूत्रों से जानकारी आई। चुनाव आयोग के सूत्र हैं ये, आधार बेबुनियाद बिल्कुल नहीं चुनाव आयोग के सूत्र। चुनाव आयोग के पास ये सूत्र अचानक रातों रात क्यों आ गए? कहां से आ गए? कहां से हुई थी चुनाव? मैं आपको अनवर पाशा बाकायदा मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, अभी नाम नहीं बता रहा हूं। ये चुनाव आयोग से ही खबर आई है, मुझे ये भी मालूम है खबर किसने दी है ये, और कितने पत्रकारों को दी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं कि चुनाव आयोग क्या आयोग है, किसका आयोग है, किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए, क्यों इशारे पर काम कर रहा है, निष्पक्षता चुनाव आयोग की आप जो ये संदेह के घेरे में लाते हैं, आप भी लोगों के मन में डर, अफवाहें फैलाते हैं, एक खौफ फैलाते हैं। अगर संवैधानिक संस्था के बारे में एतबार भरोसा ही आप इस लेवल पर ले आएंगे, संदीप जी, तो आम आदमी के लिए क्या संकेत संदेश है? 2020 में भी इलेक्शन हुआ था, उसी वोटर लिस्ट पे हुआ था। 2024 में इलेक्शन हुआ था, उसी वोटर लिस्ट पे इलेक्शन हुआ था। ये संदेह उस वक्त नहीं था, ये संदेह इस वक्त भी नहीं था, पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं था। अचानक ये संदेह क्यों आ रहा है? ये संदेह इसलिए आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की जो सरकार है, उसको अपनी जो हार है वो बिल्कुल दीवारों पर लिखी हुई नजर आ रही है। इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रही है कि मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट से ऐसे वोटर्स के नाम खारिज किए जाएं, और अपने इस तरह के 80% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, ये दावा किया जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर जी तो पास हो गया, लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, उन फॉर्म का हश्र क्या होगा?
कूड़े पर, कूड़ेदानों पर और कचरों पर ये फॉर्म पड़े हुए मिल रहे हैं। ये स्थिति है। क्यों ऐसा हो रहा है? मनमाने तरीके से सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक वोटर लिस्ट तैयार कर रखी है और वो दे दिया उस इलेक्शन कमीशन को, और उसी के आधार पर लोगों के वोट अरे काटे सर, जाएंगे। बीएलओ और थोड़ा उसी काम लिस्ट के करेंगे, मुताबिक आधार बीएलए भी तो वोट हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट्स भी तो हैं, आपकी पार्टियों के एजेंट्स भी तो हैं, लाख के करीब तो आरजेडी के ही हैं। ये बीएलओ में कौन लोग हैं, किसने उनको अपॉइंट किया है, उसकी प्रक्रिया क्या रही है, उसका बेसिस क्या रहा है, किस आधार पर उनको अपॉइंट किया गया है, कौन लोग हैं वो, इसके बारे में जरा पूछिए उनसे। जिस तरह के बीएलओ आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अपने तो ठीक है, एक वाजपेयी मतलब हालत ये हो गई, चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबर यहाँ पर बताएगा, पुड़िया देगा। सीधा बताइए, अगर घुसपैठिए हैं